गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 5। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि मेरी दिन भर का डाइट रूटीन क्या रहता है, मैं क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सुबह से लेकर रात तक का पूरा डाइट रूटीन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ अपने गर्म पानी से। मैं उठते से ही नहीं ब्रश करती हूँ, ना कुल्ला करती हूँ, सबसे पहले पानी पीती हूँ। पानी पीने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ वाव का एप्पल साइडर विनेगर। ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या नायका कहीं से भी मिल जाएगा। एक दिन मैं ये पीती हूँ और एक दिन मैं नींबू पानी लेती हूँ। एक गिलास में मैं 1 चम्मच विनेगर का। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो भी आपको इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। पानी हमें हल्का गुनगुना लेना है, अच्छे से इसे मिक्स करना है। ज़्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए हमें। और मैं इसे स्ट्रॉ से पीऊँगी। मैं इसे आराम से अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ जाती हूँ। आराम से बैठ के इसको पीना है। पानी वैसे भी बैठ के पीना चाहिए। हमें इसे स्ट्रॉ से लेना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट है ना, कई बार हमारे दांत खराब हो जाते हैं क्योंकि इसमें एसिड होता है। इसलिए मैं इसे हमेशा स्ट्रॉ से लेती हूँ। मैंने अपना 1 गिलास एप्पल साइडर विनेगर खत्म कर दिया है। अब मैं एक हल्का गर्म पानी, मतलब जो ज़्यादा लगे नहीं लेकिन थोड़ा सा गर्म रहता है, उसे मैं आराम से एक एक घूंट करके पीऊँगी। ये प्लेन वाटर है। फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से। हल्की हल्की सुबह होने लग गई है, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लगा है। मुझे इसी टाइम पे वॉक करना अच्छा लगता है। मैं निकल रही हूँ अपनी वॉक के लिए। अपने पास के ही गार्डन है, 5 मिनट का रास्ता है। साथ में मैंने ले लिया बेहद ज़रूरी ईयरफोन और मास्क। इसके बिना मैं गाने सुनते बिना मैं वॉक नहीं होती है। तो चलो मिलते हैं गार्डन में। मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में। अब मैं यहाँ पे करूँगी 40 मिनट्स की वॉक और बाद में करूँगी 10 मिनट की एक्सरसाइज। तो मिलते हैं वॉक के बाद। 40 मिनट्स मेरी वॉक की कंप्लीट हो गए। अब मैं 10 मिनट की एक्सरसाइज करूँगी। गार्डन में बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं मास्क उतार के एक्सरसाइज करना सेफ नहीं है, इसलिए मैं गार्डन से बाहर एक्सरसाइज कर रही हूँ। अगर आप मेरी एक्सरसाइज का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ। एक्सरसाइज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। आप अगर अपर पैन की एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छी बॉडी अपनी हीट होती है, पसीना अच्छा आता है। चलिए अब मेरी एक्सरसाइज होने के बाद अब मैं चलती हूँ घर। मिलते हैं घर पर। वॉक मेरी कंप्लीट हो गई, मैं घर पे आ गई। मैंने 10 मिनट का रेस्ट लिया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और अब उसके बाद बना रही हूँ मैं अपने लिए चाय। और आप में से कई लोग बोलेंगे कि वॉक के बाद चाय, लेकिन चाय तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। मैं एक बहुत बड़ी टी लवर हूँ, मुझसे चाय नहीं छोड़ी जाती है। अगर आप कितना भी बोलेंगे कि चाय मत पीजिए, जल्दी पतला होंगे, तब भी नहीं, मेरे को चाय तो चाहिए। हाँ, इसे हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें खूब सारा अदरक डालती हूँ, जिससे ये फैट लॉस में अदरक काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए मैं इसमें अदरक डालती हूँ। साथ में मैं इसमें लो फैट मिल्क का यूज़ करती हूँ, मतलब दूध में से मैं बिल्कुल मलाई निकाल देती हूँ। और इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें डालती हूँ तुलसी मसाला चाय। ये ऑर्गेनिक है, इसको मैं डाल देती हूँ। वो बोलते हैं ना कि 1 कप चाय की कीमत आप क्या जाने रमेश बाबू, ऐसे ही हाल है। मेरे लिए चाय बहुत ज़्यादा मायने रखती है।
चाय के साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक टोस्ट। कभी मैं बिस्किट ले लेती हूँ, कभी टोस्ट ले लेती हैं। अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जो भी आप चाहें। बस इसी एक चाय की खातिर है ना मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, ताकि मुझे एकदम सुकून की एक चाय मिले। ये टाइम मेरा बहुत अच्छा रहता है। मैं बिल्कुल पेपर पढ़ते हुए और चाय पीते हुए आराम से बैठती हूँ। सुबह की 9:45 हो रहे हैं और मैंने अपनी एक ग्रीन टी बना ली है। मैं यहाँ पर गिरनार की ग्रीन टी यूज़ कर रही हूँ। ये अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाती है। साथ में मैंने बनाया है एक हेल्दी उत्पम। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वैसे तो ब्रेकफास्ट 9 साढ़े 9 बजे के बीच कर लेना चाहिए लेकिन मेरे को थोड़ा सा काम में लेट हो जाती हूँ, तो मैं 10 से 10:15 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं कभी उत्पम, पोहा या घर में जो भी बने ढोकला वगैरह वही ले लेती हूँ, या कभी कुछ भी नहीं बनता है तो मैं दाल दलिया या ओट्स, दूध ओट्स ले लेती हूँ, है ना। वैसे तो सभी लोग बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए, पराठे वगैरह, लेकिन मेरे से ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट लेने के बाद काम नहीं होता है, क्योंकि जल्दी उठती हूँ तो नींद आती है। इसलिए मैं ब्रेकफास्ट की जगह पर लंच हैवी कर लेती हूँ। मैं बुंदेलखंड से हूँ और मेरी मदर टंग बुंदेली है, इसलिए अगर मेरे कुछ शब्दों का आपको समझ में नहीं आया, मिसमैच लगे तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि शब्दों में क्या रखा है, भावनाएं समझना चाहिए। तो आप भी मेरी भावनाओं को ही समझिए। तो मैं अपना ये ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सुबह के हो गए 11:30 और मेरा टाइम हो गया है विटामिन सी टैबलेट लेने का। विटामिन सी का वीडियो मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। मैं एक दिन विटामिन सी लेती हूँ और एक दिन में कोई भी सीजनल फ्रूट्स, केवल मैं केले को और अंगूर और आम को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। चीकू भी मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि इनमें शुगर इंटेक ज़्यादा होता है। टाइम अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, आपको जब भी टाइम मिले आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं। तो लीजिए, मैं इसको फिनिश करके आपसे मिलती हूँ। टाइम हो रहा है 1:30, 1:30 बज गया है। मुझे बहुत जम के भूख लग रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मैंने आज लंच में बनाया है शिमला गाजर आलू की सब्जी, चावल, दाल मैंने जीरे और राई से ही फ्राई की है, प्याज से नहीं की है। आधा कटोरी मैंने प्लेन दही रखा है और ये मैंने सलाद रखा है, जिसमें मैंने गाजर, प्याज और टमाटर काटे हैं। खीरा मैंने नहीं काटा, मुझे खीरा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। साथ में मैं ले रही हूँ एक टुकड़ा गुड़, जो बहुत ज़रूरी होता है खाने के साथ। मैं आज चावल ले रही हूँ, तो मैं आज रोटी नहीं लूँगी। जिस दिन मैं रोटी लेती हूँ उस दिन मैं चावल नहीं लेती हूँ। आज मेरा चावल खाने का मन था तो मैंने चावल बना लिया। तो मैं मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। शाम के 4 बज रहे हैं। मैंने थोड़ा सा आराम भी कर लिया है, दोपहर में मेरे को आराम चाहिए, सुबह जल्दी जुड़ जाते हैं। और फिर ले आई हूँ मैं अपनी वही सुकून भरी चाय। एक सुबह की चाय और एक इस टाइम की चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। चाय पे मैं कहानियाँ लिख सकती हूँ, कविताएँ लिख सकती हूँ। और चाय के साथ तो वैसे मैं थोड़े से भुने हुए पीनट्स, चने और अपना परमल, मखाना भून के कुछ भी ले लेती हूँ। पर आज मैंने लंच थोड़ा ज़्यादा कर लिया था, तो अब मैं सिर्फ चाय ले रही हूँ। शाम के बज गए हैं 7 और मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। और डिनर बनाते बनाते मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रीन टी। आप देख रहे होंगे कि मैं यही कप यूज़ कर रही हूँ, चाय में भी और ग्रीन टी में, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कप है और साथ में ये बड़ा भी है। मुझे ग्रीन टी हो या चाय, दोनों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं इसी कप में पीती हूँ। और काम करते करते ये आराम से खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता। कि लोगों को ग्रीन टी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप भी काम करते करते इसको पी जाइए। ग्रीन टी के फायदे बहुत हैं। वेट लॉस में तो ये फायदा देती है, साथ साथ में इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपके चेहरे के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसलिए आप भी ग्रीन टी पीजिए। अब टाइम हो गया है मेरे डिनर का, 8:30 हो गए हैं। तो डिनर में मैं ले रही हूँ, मैंने बनाई है पनीर भुर्जी, थोड़ी सी मैंने गाजर ले ली है, थोड़ी सुबह की बची हुई सब्जी ले ली है, और साथ में मैं ले रही हूँ नमकीन सेव। इसके बिना मेरा खाना नहीं होता है। और ले रही हूँ मैं 2 रोटी। ये मेरा लास्ट मील है रात का। हाँ, अगर मेरे को रात में थोड़ी देर ज़्यादा जगती हूँ और मुझे भूख लगाती है तो मैं ½ कप मिल्क ले लेती हूँ, गर्म दूध और हल्दी डाल के ले लेती हूँ। ये मेरी डाइट चार्ट मेरी डाइटिशियन ने बनाया था, लेकिन उन्होंने 2 चीज़ें बिल्कुल मना की थी, एक थी चाय और दूसरा रात में रोटी। लेकिन मेरा दोनों के बिना ही गुजारा नहीं होता है, क्योंकि हम हाउस वाइफ हैं, हमें रोटी जरूर चाहिए रहती है, क्योंकि हमें काम करना रहता है और बिना रोटी के तो ना ही हाथ चलते हैं ना ही दिमाग चलता है। इसलिए मैं रोटी जरूर लेती हूँ, है ना। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। उन्होंने तो मुझे रात में थोड़ा सा पोहा या पनीर सौटे करके खाने के लिए बोला था, लेकिन मैं नहीं कर पाई, मुझे वीकनेस लगने लगी थी।
और इस लॉकडाउन में मैंने 3 से 4 किलो वजन बढ़ाया है, जिससे मुझे धीरे धीरे कम करना है। इतनी तेजी नहीं है कम करने की, जल्दी करने से वीकनेस आ जाती है और किसी काम में मन नहीं लगता है। मैं सारा सब कुछ खाती हूँ, बस मैंने उसकी क्वांटिटी कम कर दी है। अगर मुझे आलू का पराठा खाना होता है तो पहले मैं 1 आलू का पराठा खाती थी, अब मैं उसका 1 हिस्सा लेती हूँ, जरा सा खाती हूँ। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप जरूर कमेंट्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।